अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये फिर से ये एक रेडीमेड फ्रॉक का पैटर्न लेके आ गई हूँ मैं। और ये जो पैटर्न फैब्रिक देख सकते हैं, फैब्रिक पे बहुत प्यारे से मतलब छोटे छोटे और उल्लू कह सकते हैं आप इसे, सीधा उल्लू बने हुए हैं जो बड़े प्यारे लग रहे हैं बेलों के ऊपर बैठे हुए। चलें जी, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग जो है, कटिंग करने से पहले मैं इसे अच्छे से आयन कर लूंगी। ये कि एक फ्लेक्सिबल क्लॉथ है जो कि बनियानी कपड़ा है, जिसे एक लचकदार कपड़ा भी आप कह सकते हैं। तो पहले जो मैंने फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपसे शेयर की थी, वो उसमें पहले से बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे यानी कि वो बल पड़ रहे थे कपड़े में। वो बहुत ज़्यादा लचकदार था। ये ज़रा थोड़ा कम है, लेकिन है ये भी बनियानी। तो मैंने ये इसे भी मैंने अफली मार्केट से ही खरीदा था, जो कि 200 से 300 रुपये के ऑलमोस्ट खरीदा था। यहाँ पे मैं कटिंग शुरू करने लगी हूँ। कटिंग करते करते मैं आप लोगों को इसकी सारी स्टोरी भी बताऊंगी। तो मेरे साथ लाजमी लास्ट तक बने रहिएगा। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में होगी, इसके सेकंड पार्ट में होगी। तो इसका कटिंग का पहला पार्ट है। तो ये देखिए जी, मैंने सबसे पहले इसकी मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट में मुझे 9.5 इंच इसकी जो लंबाई चाहिए थी, और जो इसकी चौड़ाई थी वो मैंने रखी थी 8 इंच। यानी कि ये ऊपर से इसकी कटिंग हो रही है, उसकी पेटी की कटिंग हो रही है, फ्रॉक की पेटी की कटिंग हो रही है। फ्रॉक की पेटी कटिंग करने के बाद में इसमें थोड़ी सी अरेब थी, वो भी मैंने खत्म की। इसके बाद मैंने दोबारा ऐसे ही नीचे वाले हिस्से को भी उल्टा फोल्ड कर लिया, और जिसमें इसमें से ऊपर वाले हिस्से में से पहले जितनी भी ओरेब में से जितनी भी इसमें वो थी ना, मतलब ओरेब थी, वो सारी खत्म की। फिर इसमें दोबारा इसका फ्रंट हिस्सा तो काट लिया था, फ्रंट फ्रॉक का। और अब फ्रॉक का जो पिछला हिस्सा था, यानी कि बैक पेटी जिसे बोलते हैं, वो काटनी थी। तो उसकी कटाई की, फ्रॉक की अच्छी से मतलब पेटी की कटाई होगी, यानी कि बॉडी के ऊपर से अच्छे से कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद इसके आ जाती है बारी अब मेजरमेंट की। मेजरमेंट करने के लिए मैं हमेशा फैब्रिक को उल्टा करके मेजरमेंट करती हूँ, क्योंकि मैं मार्कर के साथ मार्किंग करती हूँ, और ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके चीज़ें। अब मार्कर्स के साथ मार्किंग करने के लिए फिर मैंने इसमें मतलब मेजरमेंट करने के लिए मैंने अपना इंची टेप लिया, और इसकी जो मैंने ऊपर से कंधा जो है मैंने 5 इंच पे कटिंग की। और इसके जो नेक लाइन है उसे मैंने 2 इंच पे 3 इंच पे कटिंग कर दी। और शोल्डर जो है वो उसकी जो शोल्डर की गहराई है वो 5 इंच से 6 इंच के दरमियान रखी थी। ये मैंने वीडियो की स्पीड तेज की हुई है, इसलिए मेरे वॉइस ओवर में आपको थोड़ा आगे पीछे होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आप अपने बच्चे की हेल्थ की अकॉर्डिंग और उसके जो उसका आपने लेना है, उसका साइज जिसके साथ मेजरमेंट करना है, जो उसकी फ्रॉक मेजरमेंट करने के लिए लेनी है, उसके साथ इंची टेप के साथ अच्छे से मेजर करके आप उसके मुताबिक कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी कटिंग के लिए मैंने सारी मार्किंग कर ली अच्छे से। मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी मतलब डीप अच्छे से इसे काट लिया, मतलब उसके ऊपर से बॉडी को अच्छे से डीप से कटाई कर ली। इसके बाद मेरे मोबाइल की बैटरी डेड होगी। मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के बाद दोबारा कटिंग वहीं से शुरू की, ताकि मेरी वीडियो बन सके। अब यहाँ पे मैंने इसके राउंड नेक लाइन रखी है, नेक लाइन को की भी कटाई कर लूंगी। इसके बाद अब ये ऊपर से हमारी बॉडी की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं बैक नेक की भी कटिंग कर लूंगी, जो कि मैंने 1 इंच डीप रखी है, और नीचे से 3 इंच, क्योंकि मैंने इसमें पीछे से हुक अटैच करूंगी, या फिर मैं कोई मतलब छोटी सी वो मतलब डोरी बना के लगा के उसके साथ बटन अटैच कर लूंगी। ये हमारी ऊपर से बॉडी की कटिंग, फ्रंट और बैक की कटिंग होगी कंप्लीट। इसके बाद आ गई हमारे नीचे रफल्स की और कटिंग रह गई, जो कि फ्रिल्स जिसे बोलते हैं, उसकी कटिंग रह गई। और साथ में इसके नीचे जो जिस कपड़े के ऊपर रफल्स लगेंगी, यानी कि जो इसका अस्तर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, और ऊपर थोड़ी सी फ्रॉक के साथ चुनटे भी डलेंगी, अब उसकी कटिंग रहेगी। उसकी कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को पहले से फोर फोल्ड किया। फोर फोल्ड करने के लिए मैंने इसकी एक बड़ी वाली साइड ली, क्योंकि मुझे फ्रिल्स की जो ज्यादा में उसमें जोड़ वगैरह नहीं चाहिए थे उसकी रफल्स में, तो फ्रिल्स में। तो इसलिए फ्रिल्स को मैंने अच्छे से आयन किया उस कपड़े को सारे को, ताकि उसमें से जितनी भी सिलवटें और जो भी उसमें से ओरेब वगैरह है, वो सारी की सारी मैं पट्टी को अच्छे से कटिंग कर सकूं। कटिंग करने के लिए फिर बाद में मैंने उसकी अच्छे से कटिंग कर, जो उसमें ओरेब थी उसे निकाला, उसे कटिंग के थ्रू निकाला। और निकालने के बाद मैंने इसकी देखा कि मुझे कितनी चाहिए थी। मुझे जो इसकी रफ अब मैंने इसकी दोबारा कटाई उसमें से सारी ओरेब को निकाला। ओरेब का कटिंग करने के बाद अब फ्रिल की जो मतलब नीचे जो इसकी फ्रिल्स लगनी है, उसको मैंने मतलब 4 से 4.5 इंच रखूंगी, जो कि सिलाई के यानी कि ओवरलॉक होगी दोनों साइड से। ओवरलॉक नहीं, पीको होगी, जो कि दोनों साइड से होगी, फ्रंट ऊपर से भी और फ्रिल की ऊपर वाली हिस्सा भी और फ्रिल के नीचे वाला हिस्सा भी। इसमें सारी मैंने ओरेब अच्छे से कटिंग कर ली, जितनी भी ओरेब थी। देखिए यहाँ मैं 4.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 फ्रिल्स लेनी है, जो कि जिसके मैं 3 लेयर बनाऊंगी। थ्री
3 लेयर बनाऊंगी और सिर्फ लेयर जो है नीचे बॉटम बॉटम तक ही आएंगी, ऊपर नहीं आएंगी। और इसके साथ एक बो भी अटैच करेंगे जो कि इसके फ्रंट पे होगी, और बैक साइड पे इसकी हम लोग हुक या बटन वगैरह लगाएंगे। ये हमारी फ्रिल्स की अच्छे से, मैं सबसे पहले फ्रिल्स कटाई करनी हूँ तो क्योंकि फ्रिल्स मुझे लंबी लंबी चाहिए। मैं इसलिए दामन पहले जिसके ऊपर कपड़े के ऊपर फ्रिल लगनी है, यानी कि जो इसका एज आ नीचे अस्तर यूज होना है, मैंने उससे पहले कटिंग नहीं की क्योंकि इससे फ्रिल्स की लंबाई में असर आ सकता था, यानी कि वो कम हो सकती थी लंबाई। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इसकी कटाई की, फ्रिल्स की कटिंग अच्छे से हो गई। तो जो कि थी 3 लगनी है, इसमें चुनटे डाल के दिखाने वाली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं नीचे वाला अस्तर कटाई कर लूंगी। अस्तर कटाई करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके उसके मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि ये, हाँ ये तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मुझे ऊपर भी चुनटे डालनी थी, यानी कि पेटी के बिल्कुल नीचे तक। तो फिर मैंने उसके साथ मैंने कहा अगर 5 से 6 इंच भी उसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है तो वो अच्छा हो रहेगा, जो कि मतलब उसमें चुनटे अच्छी आ जाएंगी। मुझे टोटल जो नीचे वाली हिस्सा था इसका, बॉटम फ्रॉक के नीचे वाला हिस्सा था, उसकी मुझे टोटल जो लंबाई थी वो करीबन मुझे मतलब 15 इंच चाहिए थी। 15 इंच यानी कि एक 4 से 4.5 साल की बच्ची की फ्रॉक है। तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे फ्रॉक जो है वो लॉन्ग चाहिए थी। इसलिए बाद मैंने इसकी जो मतलब रहता है चीज़ें, वो मैंने अच्छे से मतलब जो इसकी कढ़ाई रहती थी वो मैंने अच्छे से कटिंग की। इससे सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली थी इसकी जो टोटल चौड़ाई थी वो 28 इंच थी। 28 इंच के बाद इसकी, अब मैं आपको लंबाई भी दिखा देती हूँ। लंबाई मेरे ख्याल से 11.5 इंच है, और 11 इंच ये लेंथ 11.5 इंच, और चौड़ाई मेरे ख्याल से 24 इंच थी। मैंने 28 इंच कह दिया बाय मिस्टेक। सो अब मैं इसकी कटिंग कर लेंगे, इसमें से जो भी ओरेब वगैरह है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ओरेब मैंने सबसे पहले इसकी ओरेब ख़त्म की। ओरेब ख़त्म करने के बाद इसको मैंने अच्छे से मेजरमेंट किया कि मैंने इसकी 10 इंच के रखूँ या 11 इंच रखूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने 11 इंच पे इसकी मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद इसकी मैंने कटाई शुरू करी, क्योंकि ये 4 फोल्ड था। 4 फोल्ड था इसलिए थोड़ा कटिंग सही से नहीं हो रही थी इस कैंची के साथ। फिर मैंने इसे खोल दिया, डबल फोल्ड, यानी कि 4 तहें एक साइड पे लगी हुई थी पहले ही, और फिर 4 ऊपर लगा दी, यानी कि 8 था। 8 तहें थी इसकी। फिर ये ऐसे कटिंग हो गई, ऐसे फ्रिल्स भी हो गई। अब हमारी रह गई स्लीव्स। स्लीव्स जो है वो मैं इसकी पफ वाली स्लीव्स इस दफ़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे मैं पफ वाली स्लीव्स ही फ्रॉक के साथ अटैच करनी, मुझे बड़ी प्यारी लगती है पफ वाली स्लीव्स, और बच्चों को पहनी हुई भी बड़ी प्यारी लगती है। तो ये अब इसकी स्लीव जो बिल्कुल सादा रखूंगी, जैसे ये वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है, इसकी स्लीव्स है बिल्कुल वैसे ही स्लीव बनाने का। फिर मैंने इसकी सोचा, इसके पहले मैंने इसमें भी ओरेब आ रही थी, ओरेब को निकालने के लिए सबसे पहले इसकी कटिंग की साइड से कटिंग करने के लिए मैंने इसे खोल लिया ताकि गलती ना हो साइड से कटिंग करने के लिए, क्योंकि नीचे हमने उसकी चुनटें डालनी है। मैंने इसकी कटाई खत्म की। कटाई खत्म करने के बाद मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो, यानी कि इसकी ओरेब थी, वो खत्म की। खत्म करने के बाद फिर मैंने इसके देखा कि एक तरफ से जो इसके उल्लू थे वो उल्टे थे और दूसरी तरफ से सीधे थे, फिर दोनों को एक ही तरफ किया, सीधा किया। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फैब्रिक हो, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऊपर नीचे ना हो चीज़ हो जाए। इसके बाद अच्छे से मैंने इसकी कटिंग करनी थी। कटिंग की बाजू की ऊपर से, जैसे आम बाजू की कटिंग होती है बिल्कुल वैसी ही कटिंग मैंने इसकी की। कटिंग करने के बाद फिर मुझे पता चला कि अब मैंने इसके नीचे छोटा सा एक वो पैच की तरह पैच लगाना था। पैच लगाने के लिए उसके नीचे वाले हिस्से की कटिंग करनी थी। तो ये देखिए जी, नीचे वाले हिस्से की कटिंग करने के लिए, यानी कि स्लीव्स के नीचे जो पैच लगना था उसकी कटिंग करने के लिए फिर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया, क्योंकि मैंने इसका पहले मेजरमेंट लिया कि इसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी चुनटें इसमें डलेंगी। उसकी मेरे ख्याल से 8 इंच के 6.5 इंच चौड़ाई थी। मैं अभी आपको मेजर करके बताती हूँ। और मैंने जो स्लीव्स की जो उसका लिया, ये देखें जी, 6 इंच। 6 इंच वैसे बनता था, फिर मैंने इसके 4 इंच की। 4 इंच करने के बाद, क्योंकि वन वन हाफ हाफ इंच दोनों साइड्स पे स्टिचिंग में आ जाएगा, तो बच्चे की मतलब बाजू आसानी से इसमें चला जाएगा और बड़ी प्यारी सी स्लीव्स की लुक आएगी। ये देखें जी, अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, और इसके बाद हमारी ये सारी की सारी कटिंग कंप्लीट होगी। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो बाद में शेयर करूंगी, लाजमी देखिएगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके बाद जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा और अपने प्यारों का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।